पति ने घर से निकाला, लेकिन माँ ने अपने दम पर बेटी को इंजीनियर बना दी। अरे ओ मेरी भोली भाली माँ, आज तुम फिर महिला संगीत में से नाश्ते को घर पर उठा लाई। मम्मी, कितनी बार कहा है आप नाश्ता वही करके आया करो, घर मत लाया करो। आप जहाँ भी जाती हो, चाहे महिला संगीत हो, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो या कोई और भी फंक्शन हो, वहाँ से नाश्ता घर ले आती हो। आपको पता है ना मम्मी, मैं तो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ खा लेती हूँ, किंतु आप मेरे लिए फिर भी नाश्ता ले आती हो। मम्मी, अब कितने सालों से यह सब कर रही हो? अरे अब तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी हूँ, अब तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, पर मुझे वहाँ नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तुम घर की बनी रोटी खाओ और मैं आराम से समोसे बर्फ़ी का मज़ा लूँ। मुझे भूख भी नहीं रहती वहाँ पर, और अगर कभी खाने की भी सोचूं तो मेरी बिटिया का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। फिर बता, मेरे गले से यह इतना अच्छा नाश्ता कैसे उतरेगा? चल अब ज़्यादा देर मत कर और फटाफट नाश्ता कर ले। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम चाहो, तुम्हारी बिटिया वही करेगी। आज तुम्हारी ममता और कठिन परिश्रम की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती जब हम दोनों पापा को छोड़कर अलग रहने आ गए थे। आज से 10 साल पूर्व मनीषा अपने पति वीरेंद्र से अलग हो गई थी, क्योंकि वीरेंद्र उसे और उसकी बेटी दोनों को ही पसंद नहीं करता था। बेटी की हर छोटी छोटी गलती पर भी वह उसकी पिटाई करने से बाज नहीं आता था, क्योंकि उसे तो माँ और बेटी दोनों से नफरत थी। वीरेंद्र एक हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था, जिसकी शादी ज़बरदस्ती उसके घर वालों ने कम पढ़ी लिखी किंतु सुंदर और सुशील लड़की मनीषा से कर दी थी। और वीरेंद्र इस बात पर हमेशा मनीषा से नाराज़ रहता था और अपना गुस्सा घर, बाहर, रिश्तेदारी में सभी जगह प्रकट कर देता था। उसे मनीषा का पहनावा हो या उसका हंसना बोलना, उसे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि मनीषा गृह कार्य के अलावा सिलाई बुनाई में माहिर थी। वीरेंद्र को वह कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, किंतु वीरेंद्र को तो उसमें कभी अच्छाई नज़र ही नहीं आती थी। वो खाने में थोड़ी सी भी कमी होने पर खाने को फेंक देता और सीधा उसके ऊपर हाथ उठा देता था। किसी भी फंक्शन में या पार्टी में वो मनीषा को साथ ले जाना पसंद नहीं करता था। घर भी आता तो नशा करके आता। किंतु छवि जब से समझदार होने लगी थी, वो अपनी मम्मी को बेइज्जत होते ही देखते आ रही थी। आए दिन उसकी मम्मी भूखी सो जाती और पूरी रात माँ को रोते देखकर अपनी उम्र से कुछ जल्दी ही बड़ी होने लगी। जब छवि 7 वर्ष की हुई, तब एक दिन उसने अपनी मम्मी से कह दिया, मम्मी आप पापा से अलग हो जाओ, हमें नहीं रहना पापा जी के साथ। बेटा, अलग होकर हम कहाँ जाएंगे? और यह भी तो सोच कि तेरी यहाँ पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब अच्छे से हो रहा है। मैं तुझे कहाँ से सारी सुख सुविधाएं दूंगी। किंतु एक दिन तो छोटी सी बात पर वीरेंद्र ने जब अपनी बेटी को बहुत जोर से मारा, तब उसकी ममता विद्रोह कर बैठी और वह अपनी बेटी को लेकर जाने लगी। तब वीरेंद्र बोला, जाओ यहाँ से, जब दर दर की ठोकरें खाओगी तब देखना, एक दिन वापस मेरे पास ही लौट कर आओगी। एक दिन तुम्हारी यही ममता तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देगी। किंतु आज तो माँ बेटी ने तय कर लिया था, जो भी होगा देखा जाएगा, पर यहाँ से जाना ज़रूरी है। और यहीं से उनकी मुश्किलें प्रारंभ हो गई। किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मनीषा ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और वही सिलाई बुनाई का काम भी शुरू कर दिया। शुरू में तो बहुत मुश्किलें आई, किंतु धीरे धीरे एक फैक्ट्री में सिलाई मजदूर की जगह पर काम मिल गया और फिर आमदनी भी अच्छी होने लगी, जिससे छवि की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आया। छवि ने भी अपनी शिक्षा को पूरा जोर लगा दिया। माँ ने अपनी सारी ममता बेटी के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगा दी और दोनों माँ बेटी ने दिन रात एक कर दिया।
मनीषा की ममता और परवरिश का ही नतीजा था कि छवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर आ गई थी। मनीषा की ममता ने छवि को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। आज उसकी ममता और मेहनत का ही परिणाम है कि उसकी बेटी एक अच्छे पद पर है। उन्हें कभी भी पति या पिता की ज़रूरत को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। दोनों ने अपने दम पर ही यह मुकाम हासिल किया। आज दोनों माँ बेटी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है।